जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने उनके पिताजी को मार दिया था। ऐसे ऐसे दृश्य भी हमने देखे जब मां भारती की बेटियां, जो मां भारती का सिरमौर है, उनके सिंदूर को उनकी आंखों के सामने उजाड़ दिया गया। तो मेरा मन बड़ा व्यथित था। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि कब भारत इसका प्रतिघात करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आया कि हम लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब बारी आ गई थी कि ऐसा जवाब इन आतंकवादियों को दिया जाए कि इनसे उनकी रूहें कांप होगी। लेकिन 10-12 दिन से पिछले केवल समाचारों में समाचार आ रहे थे, हमारा भारतीय मीडिया रोज पाकिस्तान को खत्म करके सो रहा था। व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूं तो मैं इस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। तो मेरे मन में पिछले कई सालों से एक बात चली आ रही है कि बार बार हमारे देश में इस तरह के हमले होते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं जैसे क्लास में बताता रहता हूं, इस मामले में अमेरिका से उदाहरण लेना चाहिए, इजराइल से उदाहरण लेना चाहिए कि अमेरिका में सिर्फ एक बार एक नालायक, बेवकूफ, घटिया आतंकवादी ने एक बार हमला करने की सोची तो उसके बदले में अमेरिका ने पूरे देश को तबाह कर दिया, पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। ऐसी प्रतिरोध की क्षमता हमारे अंदर कब आएगी? मैं अक्सर यही सोचता था कि कब दिल्ली के लाल किले से वो मर्दाना स्वर गूंजेगा जिसको सुनकर आतंकवादी, हमारे देश के दुश्मन जो है वो थर-थर कांपते हैं। मैं यही सोचता रहता था और मुझे, क्योंकि आज मौका है और ये कहा गया है कि जो देश में माहौल चल रहा है उसके ऊपर आप कुछ बोले, तो जब तक ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं किया था उससे पहले लगातार मेरे मन में मेरे ही गांव के अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर मोहन मनीषी सारस्वत जी की कुछ पंक्तियां मेरे मन में बार बार घूमती रहती थी। तो मैं वो दोहरा देता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले देश में क्या माहौल था। हम सबको लगता था, क्या लगता था कि हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। अब तक हम कड़ी निंदा करते आ रहे थे केवल आतंकवादी हमलों की। हमारे देश के अंदर घुसकर आतंकवादी हमारे नागरिकों को मार जाते थे और हम उसका बदला, हमारे राजनेता उसका बदला केवल निंदा बम से लेते थे। तो हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन पंडो जैसी बुरियानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। क्योंकि अब तक देश में जो होता है उससे यही लगता था कि अभी तक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तक मुस्कानों ने रोने की भाषा बोली है, अभी तक तो डोली ने अर्थी की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने रोली की भाषा बोली है। जाने कब भगत सिंह बलिदानी भाषा बोलेगा, जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा। हमने देश में अब तक यही देखा है। क्या देखा है कि 47 को AK-47 से डरकर देखा है, संविधान को नेता के घर पॉलिश करते देखा है, खुददारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों पर जलकर मरते देखा है। विक्रम का सिंहासन कभी पटखानी भाषा बोलेगा, जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा। और ये अकेला कोई नेता नहीं कर सकता, अकेला सेना का काम नहीं है ये। हम सबको अपना कर्तव्य निभाना होगा, क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान से आए और पहलगाम में हमारे देश के नागरिकों को मार के चले गए। तो अब ये ना सोचे कि ये एक दिन का काम था, ये सुनियोजित हमला था जिसमें हमारे भारत देश के भी कुछ देशद्रोही नागरिक जो है वो शामिल थे। तो जब तक जनता अपने कर्तव्य को नहीं पहचानेगी, हम सब अपने आस पड़ोस में राष्ट्रभाव जागृत नहीं करेंगे, तब तक ये हमले ऐसे ही होते रहेंगे। ये हमले कब रुकेंगे? ये हमले तब रुकेंगे जिस दिन जनता विश्ववेलों को तेजाबों से सींचेगी, जिस दिन बाहें भीम बनी की दुशासन को खींचेगी, जिस दिन जैसे डोके तेरे डर कर देश छोड़ देंगे, जिस दिन जनता गद्दारों को संसद में से खींचेगी। जाने कब ये जननायक
तूफानी भाषा बोलेगा, जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने कब ये लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और 2 दिन पहले लाल किले ने मर्दानी भाषा बोली है और भारत मां ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों में परछत्ते उड़ा दिए हैं। ये सुनकर हम सबका मन साहस, गर्व और शौर्य से भर जाता है। तो एक बार मैं चाहूंगा पूरा सदन सेना के सम्मान और उसके शौर्य के लिए जोरदार तालियां बजाए। क्योंकि ठीक बात है कि भारत महात्मा गांधी का उपासक रहा है, भारत हमेशा अहिंसा के तत्वों पर चलने वाला देश रहा है। लेकिन तब तक यही कहा गया है कि सर्वदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। हम तो यही मानते हैं, अहिंसावादी है। सर्वदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, लेकिन दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी। तो ये प्रतिघात सेना ने जो किया, मैं सेना के शौर्य को, उसके जज्बे को सलाम करता हूं। क्योंकि मैं भी एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। घर पर धर्मपत्नी जो है वो एक फौजी की बेटी है। मेरे दादाजी भी फौज में थे, 2nd वर्ल्ड वॉर में। वो इंडिया की सेना की तरफ से जर्मनी में जाके लड़े थे। तो जब सेना के शौर्य और सम्मान और साहस की बात आती है तो हमारे लोगों में जो खून जो है वो उबाल मारता है। बहुत अच्छा कदम सेना ने उठाया है। एयरफोर्स के जवानों ने ढूंढ कर, चुन कर, शायद इससे पहले भी जो इस तरह की स्ट्राइक हुई है, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है उसके हिसाब से आजादी के बाद अगर किसी ने बुलावरपुर के सुभान अल्लाह मस्जिद पे हमला करने की हिम्मत की है तो अब